मनुष्य की सोच परिवर्तनशील होती है, जो समय समय पर माहौल के हिसाब से बदलती रहती है। कई बार ऐसा समय आ जाता है जब हमारे चारों ओर सभी चीजें नकारात्मक हो रही होती हैं, जिससे हमारे मन में गलत विचारों का आगमन होने लगता है। ऐसे भाव मनुष्य की प्रगति में बाधक बनते हैं। नकारात्मक विचार मन में जितने अधिक होंगे, अवसाद की समस्या भी उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह से दूर किया जाना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ज्योतिषीय उपाय जिन्हें अपनाकर आप इन गलत विचारों को खुद से दूर कर सकें। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तारांकन अश्लील विचारों से निजात पाने की राह में सबसे पहला उपाय अध्यात्म से जुड़ा है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ने का दरवाजा बंद हो जाता है और हमें कोई उपाय समझ नहीं आता, तो परमात्मा रूपी ज्ञान ही हमें उस दुविधा से बाहर निकालने में सहायक साबित होता है। यदि संसार में उच्चतम शक्ति का कोई रूप है तो वह है स्वयं भगवान, लेकिन भगवान के बाद यदि किसी रूप में सबसे ज्यादा शक्ति है तो वो है प्रभु द्वारा रची गई वाणी। आप चाहे किसी भी धर्म से नाता रखते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह महत्व नहीं रखता। यदि कुछ महत्व रखता है तो प्रभु की वाणी, जिसका ज्ञान लेने से आप अपने कष्ट से बाहर आ सकते हैं। बुरे विचार के प्रवेश को रोकने का दूसरा उपाय यह है कि मनुष्य सदा अपने आप को किसी न किसी भले काम में लगाए रहें। श्रीमद्भागवत में जो मन रूपी भूत को वश में करने का उपाय बताया गया है, वह बड़ा ही शिक्षाप्रद है। मन को सर्वदा नेक कामों में लगाए रहने से ही वह बस में रहता है। तारांकन। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण एक साथ करना ही अनिवार्य है। मान्यता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। इनका उच्चारण मात्र करने से मनुष्य प्रभु की लीला में लीन हो जाता है और अपने दिमाग में कुछ समय पहले चल रही सभी बातों को भूल जाता है। इस मंत्र को मात्र सुनने से भी लाभ होता है। तारांकन उच्चारण के साथ यदि एक उचित आसन ग्रहण कर मंत्रों का जाप किया जाए तो मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। इसके लिए न्यास नामक एक आसन प्रचलित है, जिसे रोजाना करने से एक चमत्कारी संतोष प्राप्त होता है। न्यास आसन काफी आसान है। इसके लिए अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को जोड़ें, फिर उसे अपने शरीर के मध्य चक्र यानी कि जहां सभी चक्रों का केंद्र है वहां ले जाएं। यहां हाथ लाने के बाद उपरोक्त बताए गए मंत्रों का जाप करें। जाप करते समय सभी शारीरिक चक्रों को महसूस करें, अंतर आत्मा को महसूस करें। धीरे धीरे आपको अपने शरीर की एक खास ऊर्जा का आभास होगा। यह ऊर्जा शरीर में मौजूद सभी इंद्रियों को संतोष प्रदान करेगी। वैसे तो गंदे विचार कई तरह के होते हैं। कई लोगों पैसों की कमी के कारण मरने की सोचते हैं। कई लोग अपने जीवन से हताश और परेशान हो जाते हैं। नेगेटिव सोच जो आपको अपने जीवन में कहीं पीछे लेकर चली जाती है। आपको किस तरह के विचार आ रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं नीचे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, शायद आपके कुछ काम आ जाए। 1. आपके दिमाग में गंदे विचार आ रहे हो तो तुरंत अकेले रहना छोड़ दे। 2. अपनी फैमिली के लोगों के साथ जाकर बैठ जाए, या फिर अगर आप अकेले रहे हो तो आपके किसी दोस्त के घर चले जाए, और वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अपनी फैमिली के साथ रहता हो, न कि अकेला। 3. आपको जो आउटडोर एक्टिविटी पसंद हो वो करे। 4. किसी ग्रुप के साथ या फिर अकेले ही अपनी पसंद की कोई मूवी देखने चले जाए सिनेमा हॉल में। 5. अगर आप पैसों से संपन्न है तो कुछ रुपए किसी जरूरतमंद को देकर उसकी मदद करें, इससे आपको खुशी मिलेगी। 6. अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम जाकर अपना समय बिताए। 7. अच्छे और पॉजिटिव लोगों के विचार पढ़े, वो भी लाइब्रेरी में जाकर। उम्मीद करता हूँ ऊपर दिए गए पॉइंट्स आपके कुछ काम आए। बार बार गंदे विचार मन में आए तो क्या, तो इससे कैसे बचें? तो पहले तो ये बात अच्छे से समझिए कि गंदे विचार कभी भी अपने आप नहीं आते। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बोलते होंगे, देखते होंगे या सुनते होंगे जिससे आपको वो विचार बार बार परेशान कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारे विचार पर फर्क पड़े या वो गंदे हों। तो आप जरा अपने आसपास देखिए। आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह की ऐड उसमें आती है। उत्तेजक गाने, उत्तेजक दृश्य हमारे आसपास चलते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल की बुनियाद यही सब चीजों को बना दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी आइटम सॉन्ग लगाकर उसमें डांस करते रहते हैं। ये सभी बातें हमको महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे मन पर निरंतर चलते रहती है और गलत प्रभाव डालती है। और थोड़ा सा भी हम उस विचार के साथ एक हुए तो वो और ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या कभी आपको नीम की चटनी खाने का विचार आया है? नहीं ना, क्योंकि हम खाना तो दूर उस चीज को सोचना भी पसंद नहीं करते। तो जब वो विचार नहीं आते तो गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम उसको जाने अनजाने और बढ़ावा देते हैं, जिससे वह विचार और उग्र रूप धारण कर लेते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाएं। सबसे पहले अगर आप कहीं भी उत्तेजक दृश्य देखते हैं या उत्तेजक गाने सुनते हैं या उत्तेजक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसको बंद कर दीजिए।
और ऐसे गाने सुनिए जिससे मन शुद्ध हो और मन में पवित्रता आए, जैसे भगवान के भजन या ऐसे गाने जिसमें जिंदगी की कुछ सीख मिलती है। आप पुराने गानों का भी सहारा ले सकते हैं। मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप अपने विचारों पर लगाम लगा सकते हैं। कोशिश करें दिन में कुछ समय आप मेडिटेशन करें। अब सबसे आसान है, आप कहीं भी बैठ जाए और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आने जाने वाली सांसों को महसूस करें। कोई विचार आए तो आने दो, उसके साथ एक नहीं होना है। मेडिटेशन म्यूजिक सुने, इससे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। पॉजिटिव चीजें देखें और सुने, धार्मिक पुस्तक पढ़े। कभी कभार दखल देने वाले या अवांछित विचार आना कई लोगों के लिए एक सामान्य अनुभव है। यदि आप खुद को लगातार या परेशान करने वाले विचारों से जूझते हुए पाते हैं और आप उन्हें प्रबंधित करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं जो मदद कर सकती हैं। 1. तारांकन स्वीकार करें और स्वीकार करें। तारांकन समझें कि कभी कभार दखल देने वाले विचार आना इंसान होने का एक सामान्य हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। अपने आप को आंके बिना विचार को स्वीकार करें और स्वीकार करें कि ऐसा हुआ। 2. तारांकन माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तारांकन माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे ध्यान और गहरी सांस लेना आपको अपने विचारों से अभिभूत हुए बिना उनके बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकती हैं। माइंडफुलनेस आपको बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना और उनसे जुड़े बिना उन्हें गुजर जाने देना सिखा सकती है। 3. तारांकन विचारों को चुनौती दे। तारांकन अपने आप से विचार के बारे में प्रश्न पूछें। क्या यह वास्तविकता पर आधारित है? कौन से साक्ष्य विचार का समर्थन या खंडन करते हैं? विचार की वैधता को चुनौती देने से इसकी शक्ति को कम करने में मदद मिल सकती है। 4. तारांकन विचार को बदले। तारांकन जब आप कोई गंदा या घुसपैठिया विचार देखते हैं तो सचेत रूप से इसे सकारात्मक या तटस्थ विचार से बदल दें। यह आपके दिमाग को अवांछित विचार पैटर्न से दूर कर सकता है। 5. तारांकन गतिविधियों में संलग्न रहें। तारांकन उन गतिविधियों में संलग्न रहें जिनमें आपके पूरे ध्यान और फोकस की आवश्यकता होती है। यह कोई शौक, व्यायाम, पढ़ना या दोस्तों के साथ समय बिताना हो सकता है। अपने दिमाग को व्यस्त रखने से उसे अवांछित क्षेत्र में भटकने से रोका जा सकता है। 6. तारांकन किसी से बात करें। तारांकन किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करना भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है और एक अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। कभी कभी केवल अपने विचारों के बारे में बात करने से ही उनकी तीव्रता कम हो सकती है। 7. तारांकन एक्सपोजर सीमित करें। तारांकन ट्रिगर करने वाली सामग्री के प्रति अपना एक्सपोजर कम करें। इसमें कुछ ऐसी वेबसाइटों, फिल्मों या किताबों से बचना शामिल हो सकता है जो अवांछित विचारों को भड़काती हैं। 8. तारांकन पेशेवर मदद। तारांकन यदि दखल देने वाले विचार महत्वपूर्ण परेशानी पैदा कर रहे हैं या आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे चिकित्सक या परामर्शदाता से बात करने पर विचार करें। वे आपके विचारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अनुरूप रणनीतियां और सहायता प्रदान कर सकते हैं। 9. तारांकन आत्म करुणा का अभ्यास करें। तारांकन अपने प्रति दयालु बने। याद रखें कि हर किसी के मन में समय समय पर अजीब, अवांछित विचार आते हैं। अपने आप से उसी करुणा के साथ व्यवहार करें जो आप किसी ऐसे मित्र के साथ करेंगे जो समान विचारों से जूझ रहा हो। याद रखें कि विचार पैटर्न बदलने में समय और अभ्यास लगता है। अपने प्रति धैर्य रखें और यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर सहायता लें। भगवान गौतम बुद्ध की ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। अपने शिष्यों को रोजाना कुछ ना कुछ नया पाठ पाते थे। उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकले थे। रास्ता काफी बड़ा लंबा था। चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था। बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाए और 2 बार परिक्रमा लगाए, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसे ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहां कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए, पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो गया, जाकर मालूम हुआ वाकई में वहां पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहां गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था।
इतनी भीड़ वहां हो रखी था, सारा पानी मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया, ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे यहाँ पर, भैंस नहला रहे यहाँ पर, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया, उसके साथ और भैंसें भी उसने तालाब में उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया, वहां जहां वरद के पेड़ के नीचे जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने और शिष्यों के साथ बैठे थे, और आकर के माफी मांगी, मुझे माफ करें भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा क्या बात हो गई। वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने वो निकाल दिया। वहां तो हाल बेकाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा, कोई भैंस नहल रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता, आपको गंदा पानी कैसे पिलाता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ा देर रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाए, उसी तालाब में जाए, बर्तन लेकर जाएगा, एक बार पानी भर कर लाएगा, अब पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है, अभी तो गया था वहां गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य, वहां जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था, साफ पानी उसने बर्तन में भरा। वो वापस आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए भगवान, पानी साफ कैसे हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहां से चले गए, अपने जानवरों को लेकर के चले गए, तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, और पानी तो पहले भी स्वच्छ था, मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, यहाँ विश्राम करेंगे। घंटा 2 बाद फिर उस शिष्य को कहा, वापस जाए, फिर पानी भर कर लाइए। कुछ नहीं गया, कोई प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने आप वो गंदगी नीचे बैठ गई। वैसे ही माउंट में जब नकारात्मक सोच हावी हो जाए तो कुछ नहीं करना, अपने आप को टाइम देना है। आपको लगता है कि आपका गुस्सा हावी हो जाता है, आप लड़ने के मूड में आ चुके हैं, उल्टा सीधा बोलना है, उस समय कंट्रोल करें, अपने माइंड को शांत रखें, कूल रखिए, कोई एफर्ट मत कीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी भी गलती थी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। वक्त दीजिए, समय दीजिए। वक्त देने से तालाब का पानी साफ हो सकता है, माइंड में जो गंदगी है वो नीचे बैठ सकती है, और जो पॉजिटिविटी है वो आप पर हावी हो सकती है। खुश रहे, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें।